पीएम के इस बड़े फैसले में एक बड़ी बात यह भी है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की मनमानी कीमत पर कंट्रोल होगा, क्योंकि पीएम ने कहा है कि खरीद की निर्धारित कीमत के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रति डोज 150 रुपए ही एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के तौर पर ले सकते हैं। वैक्सीन कंपनियों से केंद्र को कोविशील्ड की एक डोज 150 रुपए में मिल रही है, जबकि राज्य को 300 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही है। कोवैक्सीन की एक डोज केंद्र को 150 रुपए की, जबकि राज्यों को 400 रुपए की और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए की मिलती है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में एक टीके की अधिकतम कीमत तय नहीं है। कहीं कोविशील्ड 800 रुपए में लगती है, कहीं उसी कोविशील्ड का एक टीका 1800 रुपए में भी लग रहा था, कहीं कहीं 2 से 3 गुना कीमत ली जा रही है। कोवैक्सीन पर भी यही हाल है, जो कोविशील्ड से भी महंगी है। लेकिन अब वैक्सीन के बेस प्राइस से 150 रुपए ज्यादा ही लिए जा सकते हैं। कोवैक्सीन अधिकतम 1350 रुपए और कोविशील्ड अधिकतम 750 रुपए में ही लगाई जाएगी। इससे ज्यादा पैसे नहीं लिए जा सकते। अब केंद्र सरकार ने जब फिर से पूरी जिम्मेदारी ले ली है, तो वैक्सीनेशन पर उस टारगेट को भी देखना होगा जिसमें दिसंबर तक सबको टीका लगाने की बात कही गई थी। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, इसके बारे में हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली। अब तक करीब 23 करोड़ 28 लाख डोज दी जा चुकी हैं। इसको मिलाकर अनुमान यह है कि 31 जुलाई तक 53 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज की सप्लाई हो जाएगी। इसमें जून की 12 करोड़ डोज और जुलाई की 16 करोड़ डोज शामिल हैं। इसके बाद अगस्त से दिसंबर तक का अनुमान यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 50 करोड़ डोज, भारत बायोटेक से करीब 38 करोड़ डोज, बायोलॉजिकल ई की करीब 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगी। साथ ही कैडिला की 5 करोड़ डोज, स्पुतनिक वी की 10 करोड़ डोज को मिलाकर करीब 133 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर तक मिलेंगी। इसमें फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियों की वैक्सीन शामिल नहीं है, जिनसे अभी बातचीत चल रही है। भारत की 18 प्लस से ज्यादा की कुल आबादी 94 करोड़ है और सरकार का टारगेट है कि दिसंबर तक 187 करोड़ डोज उपलब्ध हो जाए। प्रधानमंत्री ने भी आज अपने संबोधन में यही बताया कि वैक्सीन की सप्लाई तेज होगी। देश में 3 और वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। दूसरे देशों से भी वैक्सीन खरीदी जा रही है। बच्चों की 2 वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। नेजल वैक्सीन पर रिसर्च की जा रही है। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है, तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी।